खरगोश के घर में हवाई जहाज खड़ा कर देता है तो खरगोश निकलता है और सीधा हवाई जहाज में चढ़ जाता है। किधर है? लेकिन जहाज पे कोई नहीं दिखने के कारण साले को छोड़ूंगा नहीं। खरगोश जाके पायलट की सीट में बैठ जाता है और जहाज उड़ाने का नाटक करने लगता है। तभी इधर से डाकू मुच्छड़ सिंह बहुत सारा पैसा चोरी करके भाग जाता है और ये सीधा हवाई जहाज पे चढ़ जाता है। कौन है बे? और खरगोश को पिस्तौल दिखा के जहाज उड़ाने को बोलता है, लेकिन खरगोश बोलता मैं उड़ा नहीं सकता है। पर डाकू मुच्छड़ सिंह मानता ही नहीं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अब बताओ मैं क्या करूं? साला इतना सारा बटन देख के खरगोश को कुछ समझ में नहीं आया तो जो मन से बटन दबाकर प्लेन को चला दिया, लेकिन गाड़ियों वाला रोड पर। तभी एक बिल्डिंग सामने आता है तो मुच्छड़ सिंह साला खरगोश हवाई जहाज को चांद की तरफ ले गया और अचानक नीचे की तरफ मोड़ दिया। तो डाकू मुच्छड़ सिंह खरगोश के पास आता है पर खरगोश जहाज उड़ाने का किताब पढ़ रहा था। बाप रे! मुच्छड़ सिंह देखता है कि जहाज जमीन से टकराने वाला है पर खरगोश जहाज उड़ाने का किताब पढ़ने में बिजी था तो उस पे पिस्तौल सटा दिया। खरगोश पड़े हुए चीज को याद कर रहा था पर मुच्छड़ सिंह देखता है कि जहाज जमीन में गिरने वाला है तो बोलता है अब तो रोक ले, लेकिन खरगोश बोलता अबे याद तो होने दे तब न रोकेंगे। और खरगोश गाजर चबाने में लग गया और मुच्छड़ सिंह गेंद खेलने में लग गया। बाप रे! फिर मुच्छड़ सिंह नीचे देख के आता है और खरगोश से हाथ जोड़कर जहाज रोकने को बोलता है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। लेकिन खरगोश मना कर देता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। पर दूसरे तरफ मोड़ लिया। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। और खरगोश वहाँ से चला जाता है। अरे रुक जा। तो मुच्छड़ सिंह पिस्तौल लेके खरगोश को बोलता है जा जहाज उड़ा। तो खरगोश बोलता खुद ही उड़ा ले और किताब नीचे फेंक देता है। तो साला मुच्छड़ भी उसके पीछे चला जाता है। बाप रे! फिर वापस आता है लेकिन दूसरे साइड से निकल जाता है। पर फिर वापस आके खरगोश को पिस्तौल दिखाता अब तू गया बेटा। तो इसको लो भैया। साला फिर से वापस आ जाता है। इस बार जहाज की रोकने बोला तो खरगोश हैंडल उठा के बाहर फेंक देता है तो ये उसके पीछे कूद देता है। लेकिन डाकू सीधा पुलिस के पास चला जाता है और खरगोश जहाज को रोक लेता है। गिलहेरा खुशबूदार साबुन से रगड़ रगड़ कर नहाता है। फिर परफ्यूम लगाकर जैसे ही अपनी शादी ढूंढने घर से बाहर जाता है सारे गुलाब इसकी बदबू से मुरझाकर गिर जाते हैं। रास्ते में एक गिलहरी पलकों से इशारा करके बुलाती है। ये तुरंत फूल लेकर प्रपोज करने पहुंच जाता है। कह दो के तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो। लेकिन गिलहरी उसे सूंघते ही वहाँ से भाग जाती है। इस बार घर छोड़ देना है, इज्जत नहीं है भाई। क्या माल है यार। तो ये दूसरा फूल लेकर दूसरी गिलहरी के पास पहुँच जाता है पर वह भी उसे सूंघते ही बिल में घुसकर चैन कस लेती है। बेचारा ये जिसके पास भी जाता है सब इसकी बदबू सूंघकर दूर भाग जाते हैं। बेचारा दुखी होकर देवदास बन जाता है और चन्ना मेरेया गाने लगता है। इसका गाना सुनकर तो जंगल की हर लड़की इसकी दीवानी हो जाती है। सब जानवर इसका ऑटोग्राफ लेने स्टेज पर जाते हैं लेकिन उल्टा इसी को ऑटोग्राफ देकर वापस आ जाते हैं।